अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले आपने लोगों ने एक क्लास ले ली जिसमें हमने थोड़ी बहुत चीजें कर लिए। अभी जो हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे, क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। स्टूडेंट, ये टॉपिक का नेम है, तो अपने साथ नोट कर ले। ये एक हमारे साथ प्रोजेक्टाइल है, हम बार बार प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं। मतलब ये है ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। एक प्रोजेक्टाइल है हमारे साथ, हमने पढ़ा कि इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं समिट पॉइंट, और इस पॉइंट को कहते हैं इम्पैक्ट पॉइंट। इससे पहले जिन लोगों ने क्लास ली है उनको थोड़ा थोड़ा इल्म होगा कि प्रोजेक्शन पॉइंट क्या होता है, सबमिट पॉइंट क्या होता है, इम्पैक्ट पॉइंट क्या होता है। जिसको पता नहीं है वो दोबारा सुन ले कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है उस पॉइंट को हम समिट पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो दोबारा जमीन से मिल रहा है उसी पॉइंट को हम इम्पैक्ट पॉइंट कहते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब वेलोसिटी क्या होगी? हमने पढ़ा कि वेलोसिटी की टू कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। सो वेलोसिटी की भी टू कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी की क्या होंगे? टू कंपोनेंट्स होंगे। स्टूडेंट अपने साथ नोट कर ले कि Vx जो है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है हमारे साथ। और Vx जो है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती। Vx कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल की ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगी, ये कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, और कांस्टेंट किस सेंस में होगी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों सिचुएशन में वो कांस्टेंट होगी। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी होती है किसकी? प्रोजेक्टाइल की, वो दो कंपोनेंट्स होती हैं उसके। एक होता है Vx कंपोनेंट और दूसरा होता है Vy कंपोनेंट। सो Vx कंपोनेंट्स कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। कभी कभी पूछते हैं स्टूडेंट, which of the following component of velocity is constant in projectile motion? ये एमसीक्यूज अब हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ चीजें और भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अपने साथ ये पॉइंट नोट कर ले। Vx इस पॉइंट पर भी कांस्टेंट होता है, Vx इस पॉइंट पर भी कांस्टेंट होता है जिसको हम समिट पॉइंट कहते हैं। एक चीज और नोट कर ले कि Vx पॉइंट यहां पर भी कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट एक एमसीक्यूज लिख ले अपने साथ, एक एमसीक्यूज चलो मैं लिख रहा हूं, अपने साथ आप लोग भी नोट कर ले कि एट विच which component of projectile motion, इस तरह एक टू एमसीक्यूज बन जाएंगे। which component of velocity of projectile is constant throughout the projectile motion? Which component of velocity of projectile is constant throughout the projectile motion? Throughout the projectile motion. Option A, X component. Option B, Y component.
ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। स्टूडेंट अपने साथ अभी भी हमने पढ़ा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने ऊपर लिख लिया है ये पॉइंट। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है कब, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे साथ एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। सो वी एक्स कंपोनेंट क्या हो गया हमारे साथ, ये कांस्टेंट है। ये कौन है जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है, अपना कैमरा ऑफ कर लें। चलो अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे जो लोग अपना कैमरा ऑफ नहीं कर रहे। चलो जी, सो विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसमें जो एक्स कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का वो कांस्टेंट होता है। ये देख ले, जिन स्टूडेंट ने नोट नहीं किया वो ऊपर देख ले, ये नोट कर लिए। वेलोसिटी टू कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट उसका कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले, इससे रिलेटेड पूछते हैं। ये देखिए छोटी सी चीज है कि एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, लेकिन आप लोगों को बार बार वो एमसीक्यूज घुमा फिरा के आप लोग उसी पूछते हैं। लिख ले अपने साथ ये एमसीक्यूज। एट विच point of projectile motion trajectory, at which point of trajectory of projectile the Vx component is maximum, the Vx component is maximum। ये एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, इसी तरह पूछते हैं। तो देखिए इसके साथ ऑप्शन लिख रहे हैं हम। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी सबमिट पॉइंट, ऑप्शन सी इम्पैक्ट पॉइंट, ऑप्शन डी सेम एट ऑल पॉइंट। लिख लिया आपने इसके साथ, ऑप्शन डी लिख ले सेम। ये क्या हो रहा है इसको, चलो जी सेम एट ऑल पॉइंट या मैक्सिमम एट ऑल पॉइंट। एमसीक्यूज हैं, पूछते हैं कि एट विच पॉइंट द प्रोजेक्ट Vx component of velocity of projectile is maximum। स्टूडेंट हर पॉइंट पे सेम होता है, किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होता। Vx कंपोनेंट कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे साथ Vx कंपोनेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चाहे वो प्रोजेक्शन पॉइंट है, चाहे वो इंपैक्ट पॉइंट है, चाहे वो सबमिट पॉइंट है, जिधर भी है Vx कंपोनेंट मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है। चलो स्टूडेंट, कोई भी बंदा इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे एमसीक्यू से स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। तो ये आप लोगों ने एक चीज अपने साथ नोट कर ली। चलो स्टूडेंट, अब ए एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, वी एक्स कंपोनेंट हमारे साथ कांस्टेंट है। वी वाई कंपोनेंट क्या होगा, वी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या वी वाई कंपोनेंट। वी वाई कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वी वाई कंपोनेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। और वी वाई कंपोनेंट may be equal to 0, may be equal to 0। ये 0 के बराबर हो सकता है। कौन से पॉइंट पे 0 के बराबर होगा ये आगे हम पढ़ेंगे। एमसीक्यूज में कभी कभी पूछिए, एक देखिए मैं भी अभी आप लोगों से मैंने पहले भी कहा कि मैं ओरल एमसीक्यूज बताऊंगा, आप लोगों ने लिखना होगा अपने साथ कि वी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑप्शन ए
may be equal to 0. Option B, may or may not be equal to 0. Option C, always constant. Option D, none. MCQs है, इसी में MCQs निकल आ रहा है स्टूडेंट, हर पॉइंट इसमें MCQs है. Vy component of projectile is may be equal to 0. Option B, may or may not be equal to 0. Option C, always constant. Option D, none. So may or may not be equal to 0. मैंने लिखा है may be equal to 0. मैंने लिखा है ना 0 के बराबर हो सकता है. तो आप लोग एक पॉइंट और भी लिख ले कि y may or may not be equal to 0. दो MCQs कभी कभी पूछते हैं, इसमें ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को. may or may not be equal to 0. अगर किसी MCQs में ये वाला पॉइंट नहीं है तो ये आप लोगों ने इस पॉइंट को पैर टिक मार्क देनी है. अगर दोनों मौजूद हैं, मे बी इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में लिखा है मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, तो फिर आप लोगों ने ये लास्ट वन पे क्लिक करना है क्योंकि वो मोर ऑथेंटिक है. बात की समझ आ रही है आप लोगों को? सो वी वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अपने साथ नोट कर ले, नीचे में लिख रहा हूं, इसके बाद देख ले, मैं अभी लिख रहा हूं. वी वाई कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम होगा. कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसके साथ मैं नीचे लिख रहा हूं प्रोजेक्शन पॉइंट. प्रोजेक्शन पॉइंट पे हमारे साथ वी वाई कंपोनेंट मैक्सिमम होगा और वी वाई कंपोनेंट मैक्सिमम होगा इंपैक्ट पॉइंट पे. अपने साथ ये नोट कर ले कि वी वाई कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम होता है प्रोजेक्शन पॉइंट पर भी और इंपैक्ट पॉइंट पर भी. अपने साथ ये नोट कर ले स्टूडेंट. इसके बाद एक और पॉइंट पे अपने साथ नोट कर ले कि वी वाई कंपोनेंट प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो है वो बराबर होता है इंपैक्ट पॉइंट के. देख लिया स्टूडेंट आप लोगों ने? चलो स्टूडेंट, प्रोजेक्शन पॉइंट पे और इंपैक्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा. अब इसके साथ इधर एक पॉइंट लिख ले, वी वाई प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वी वाई एट इंपैक्ट पॉइंट. कभी कभी MCQs पूछ सकते हैं which of the following is true regarding projection point velocity या impact point वगैरह वगैरह. तो आप लोग याद रख ले कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो इंपैक्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बराबर होगी. MCQs है बहुत बड़ी, आपसे पूछते हैं कभी कभी कि the velocity of projectile at a projection point is 15 meter per second. What will be the velocity of projectile at its impact point? सिंपल सी चीज है कि जो प्रोजेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी है वो इंपैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है. लिख लिए MCQs अपने साथ. The velocity of projectile at projection point is 15 meter per second. What will be its velocity at impact point? What will be its velocity at impact point? इम्पैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट? अपने साथ नोट कर ले. ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 15 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी
20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी नन। तो ये बता सकता है क्या होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की होती है प्रोजेक्शन पॉइंट पे वही होगी इंपैक्ट पॉइंट पे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी एमसीक्यूज है स्टूडेंट, जहां भी जाओ जिधर भी जाओ यही आएगा, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो 15 मीटर पर सेकेंड है, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, velocity of projectile at projection point is same as that is the velocity of projectile at impact point। चलो अच्छा, अपने साथ ये एक पॉइंट हमने लिखा कि वी वाई मैक्सिमम होती है। इसके बाद एक पॉइंट हमने लिखना है कि वी वाई हमारे साथ 0 के बराबर होती है एट समिट पॉइंट। समिट पॉइंट पे हमारे साथ वी वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी की वो 0 के बराबर। अब पूछ सकते हैं at which point the vy component या velocity vy component of velocity is 0, कौन से पॉइंट पे होगा? वही तीन ऑप्शन लिख ले, प्रोजेक्शन पॉइंट, इंपैक्ट पॉइंट, समिट पॉइंट, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट समिट पॉइंट पे 0 होगी। एमसीक्यूज है, हर पॉइंट इसमें एमसीक्यूज है स्टूडेंट, सीधी सीधे रटे वाली एमसीक्यूज हैं। आप लोग उसे पूछ सकते हैं कि एट विच पॉइंट द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। लिख रहा हूं मैं, आप नीचे लिख रहा हूं मैं, सारे एमसीक्यूज लिखूंगा आप लोगों के लिए, लिख देखिए स्टूडेंट। एट विच पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल the y component of velocity, the y component of velocity is 0, the y component of velocity is 0। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी समिट पॉइंट, ऑप्शन सी इम्पैक्ट पॉइंट, ऑप्शन डी सेम एट ऑल पॉइंट। कोई बता सकते हैं इसमें? कोई भी बंदा मुझे मैसेज कर ले, इतने ज्यादा लोग हैं। चलो स्टूडेंट बताए, अगर कोई पूछ सकता है तो, अगर कोई बता सकता है तो ये 0 होगा समिट पॉइंट पे। चार्ली। अपना माइक ऑफ कर ले, अदरवाइज रिमूव कर दूंगा आप लोगों को। मैसेज कर ले अगर कोई प्रॉब्लम है, मैसेज कर ले, नीचे टाइप कर ले, क्योंकि स्टूडेंट ये अगर हम इस तरह वॉइस ऑन करेंगे, सबका सुनेंगे, सबको जवाब देंगे तो मुश्किल है। नीचे मैसेज कर लिया करें, सबको आंसर मिलेगा। सही है स्टूडेंट? को होस्ट बेटे हैं हमारे साथ, वो आप लोगों को मैसेज करते हैं। At which point of trajectory of projectile the y component of velocity is 0, कौन से पॉइंट पे y component 0 होगा? स्टूडेंट ये हमारे साथ समिट पॉइंट पे 0 होगा। चलो स्टूडेंट, अपने साथ एक नीचे एक प्रोजेक्टाइल हम ड्रा कर रहे हैं, वी एक्स वी वाई कंपोनेंट दोनों लेकर रहे हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। मोहम्मद बिलाल ऑप्शन सी नहीं है, समिट पॉइंट है। प्रोजेक्शन पॉइंट पे और इंपैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है। समिट पॉइंट वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, उस पे हमारे साथ 0 होगी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी। नीचे अभी हम ड्रा कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल ड्रा कर रहे हैं अभी। देखिए
प्रोजेक्टाइल देखिए, ये एक प्रोजेक्टाइल है हमारे साथ, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई है, ये उसकी ट्रेजेक्टरी है। और ये जो पॉइंट है इसको हम ये दरमियान में, इसको हम समिट पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? समिट पॉइंट कहते हैं उसको। चलो स्टूडेंट, अब हम इसके साथ सारी चीजें अभी लिखेंगे। Vx यहां पर क्या है? मैक्सिमम है। Vy क्या है? ये भी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे Vx क्या है? ये मैक्सिमम है। Vy क्या है? ये भी मैक्सिमम है। लेकिन स्टूडेंट ये समिट पॉइंट पे है, Vx यहां पर मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे Vx क्या है? मैक्सिमम है। ये इस पॉइंट पे Vx जो है वो हमारे साथ मैक्सिमम है। Vy क्या है? ये बराबर है 0 के। दो चीजें लिख लिए आप लोगों ने। यहां तक हमने सिर्फ x और y कंपोनेंट स्टडी किया कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे Vx कंपोनेंट क्या होगा, और हमारे साथ समिट पॉइंट पे क्या होगा, इंपैक्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये चीजें हमने पढ़े। प्रोजेक्शन पॉइंट, समिट पॉइंट, इंपैक्ट पॉइंट, तीन चीजों की तीन जगहों पे हमने ये पढ़ लिया। चलो स्टूडेंट, अब Vy के साथ लिख ले, Vy कंपोनेंट के साथ, कि Vy हमारे साथ वेरिएबल होती है। लिख ले अपने साथ, Vy क्या है? वेरिएबल होती है। क्यों? प्रोजेक्शन पॉइंट पे एक है, मैक्सिमम है, और समिट पॉइंट पे 0 है। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। यहां तक तो हो गया चीजें। स्टूडेंट इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमने अभी करनी है। टोटल वेलोसिटी का क्या बनेगा? टोटल वेलोसिटी लिख रहे हैं अभी। टोटल वेलोसिटी क्या होगी? अब हम पढ़ रहे हैं टोटल वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन पॉइंट। टोटल वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन पॉइंट। स्टूडेंट Vx क्या है? मैक्सिमम। Vy क्या है? मैक्सिमम। सो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? V टोटल बराबर हो जाएगी Vx प्लस Vy। सो इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे V टोटल जो है वो भी मैक्सिमम है। टोटल क्या है? V मैक्सिमम है। हफ्सा बताए कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? यही वाला। देखिए टोटल वेलोसिटी हम कह रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा कि Vx कंपोनेंट क्या होगा, Vy कंपोनेंट, दोनों को हमने अलग-अलग पढ़ लिया। एट प्रोजेक्शन पॉइंट पे हमने कह दिया कि Vx कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम हो गए। कौन से पॉइंट पे? प्रोजेक्शन पॉइंट पे। फिर हमने कहा कि Vy कहां पर मैक्सिमम है? प्रोजेक्शन पॉइंट पे। तो जब दोनों मैक्सिमम है तो टोटल भी मैक्सिमम होगा। इन दोनों को सम कर ले, इससे वो आता है Vx प्लस Vy से। जो वो प्रोसीजर है प्रॉपर उसका, क्या नाम है, वेक्टर एडिशन वगैरह का, वो फॉलो कर ले, आप लोगों के पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा। हमने जो V टोटल इज इक्वल टू Vx प्लस Vy किया है वो आप लोगों के लिए क्या है। आप लोग उसके प्रॉपर तरीका जो होता है एडिशन, वेक्टर एडिशंस का, वो फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं इससे पहले वाला, हमने इससे पहले ये पढ़ा कि Vy कंपोनेंट जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। क्यों? प्रोजेक्शन पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, समिट पॉइंट पे 0 है। जब उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो समझो कि उसमें कुछ वेरिएशन आ रही है। जब वेरिएशन आ रही है तो हमने कहा कि वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो हमने इसके लिए वेरिएबल लिख लिया। वेरिएबल हम लिख रहे हैं, वेरिएबल की मानी यही है कि वो कांस्टेंट नहीं। चलो स्टूडेंट, प्रोजेक्शन पॉइंट ये क्लास हम बस थोड़ा सा रह गए, इसको हम वेलोसिटी को कंप्लीट करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे हम करेंगे।
चलो स्टूडेंट ये हो गया। इसके बाद है वेलोसिटी एट समिट पॉइंट। टोटल वेलोसिटी एट समिट पॉइंट पे क्या होगी? Vx क्या है वहां पर? मैक्सिमम है, लेकिन Vy है हमारे साथ 0 के बराबर है। सो टोटल वेलोसिटी समिट पॉइंट पे किसके बराबर होगी? Vx के बराबर है। स्टूडेंट ये पूछते हैं आप लोगों से, the velocity of projectile at summit point is option A same to Vx x component, same to y component, addition of both x and y component, D none। टेक्निकल पॉइंट्स है स्टूडेंट, आप लोगों के बुक में सिर्फ ये लिखा है कि Vx कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, Vy कंपोनेंट चेंज हो रहा है। प्रोजेक्शन पॉइंट पे वो मैक्सिमम है और इंपैक्ट पॉइंट पे समिट पॉइंट पे वो 0 है। बस ये दो चीजें लेके अब इसमें एमसीक्यूज के स्तर से आते हैं, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टूडेंट एट इंपैक्ट पॉइंट। इंपैक्ट पॉइंट पे क्या होता है? Vx जो है वो भी मैक्सिमम होती है, तो वो तो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम होती है, और Vy भी मैक्सिमम है। सो टोटल वेलोसिटी क्या है? V टोटल वो बराबर है Vx प्लस Vy, इसके बराबर है। सो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल के प्रोजेक्शन इंपैक्ट पॉइंट पे V जो है वेलोसिटी टोटल वो मैक्सिमम होती है। इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे साथ समिट प्रोजेक्शन पॉइंट पर भी मैक्सिमम होती हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि एट समिट पॉइंट पे क्या होगी। समिट पॉइंट पे V टोटल जो है वो मिनिमम होती है, 0 नहीं होती, मिनिमम होती है, लेकिन V टोटल जो है वो 0 के बराबर नहीं होती। यहां तक समझ आ गई? मिनिमम क्यों होगी? वो सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से होगी, और y कंपोनेंट तो 0 है, तो उसकी वैल्यू कम होगी। स्टूडेंट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत सारे आ सकते हैं, पूछ लेंगे आप लोगों से कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट प्रोजेक्शन पॉइंट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी एट इंपैक्ट पॉइंट इज। आप लोग हैरान होंगे, हैरान। एक एमसीक्यूज ऐसे, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले स्क्रीनशॉट, शाबाश। जो बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले ले। हमने तो बस प्रॉपरली लिखने की ख्वाहिश की आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी कि कोई बंदा ऐसे स्क्रीनशॉट ले रहा है या नहीं ले रहा है। प्रोजेक्शन पॉइंट पे कर लिया, समिट पॉइंट पे कर लिया, ओके स्टूडेंट। इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, इससे रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज कर लेंगे। एट विच पॉइंट the velocity of projectile is minimum। जब वेलोसिटी का जिक्र आए तो पूरी की पूरी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल is minimum। ऑप्शन ए प्रोजेक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी समिट पॉइंट, ऑप्शन सी इंपैक्ट पॉइंट, ऑप्शन डी सेम एट ऑल पॉइंट। स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का सलूशन हम यहां करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कर लिया कि जब प्रोजेक्टाइल जो है वो मोशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, यहां पर तो Vx जो है वो मैक्सिमम होता है और Vy भी मैक्सिमम है।
इस पॉइंट पर भी वी एक्स मैक्सिमम होता है और वी वाई जो है वो मैक्सिमम हो, लेकिन इस पॉइंट पे हमारे साथ वी एक्स तो मैक्सिमम होगी, वी एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन वी वाई जो है वो 0 के बराबर होती है। वी वाई जो है, वी वाई वो होगी 0। अब इस पॉइंट पे देख ले, इस पॉइंट पे वी टोटल जो है या वेलोसिटी डायरेक्टली लिख ले, वी ये किसके बराबर है, वी एक्स प्लस वी वाई के बराबर है। इस पॉइंट पर भी ये है कि वी एक्स प्लस वी वाई के बराबर है, लेकिन इस पॉइंट पे ये सिर्फ v जो है वी एक्स के बराबर है, क्योंकि y कंपोनेंट 0 के बराबर है। तो आप लोग इसका जब आंसर करोगे तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, इस एमसीक्यूज में देख ले, सॉल्यूशन भी है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो सबमिट पॉइंट पे हमारे साथ वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम होगी। स्टूडेंट ये सौरभ हमने सिर्फ वेलोसिटी कर लिया, इसके अलावा एक्सेलरेशन भी है, वो अपने लिए एक दुनिया है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पे कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाइट क्या होगा, रेंज वगैरह सारी चीजें हम करेंगे धीरे धीरे। स्टूडेंट एक एमसीक्यूज अपने साथ और भी लिख ले। द रेशियो ऑफ, लिख ले अपने साथ, द रेशियो ऑफ velocity of projectile at projection point to summit point is, ये स्पेलिंग आप लोग खुद देख लिया करें। स्टूडेंट ये देख ले, इसमें ऑप्शन लिखा है ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी लिखा है लेस देन 1, ऑप्शन सी लिखा है इक्वल टू 1, ऑप्शन डी लिखा है 0। स्टूडेंट ये कोई बता सकता है आप लोगों में कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो? अगर किसी में बता दिया तो समझे को उसको इस टॉपिक की समझ आ गई है। The ratio of velocity of projectile at projection point to summit point is, the ratio of projectile at projection point to summit point is, अच्छा स्टूडेंट इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी प्रोजेक्शन पॉइंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी समिट पॉइंट, ये बराबर है, यहां पर v क्या है, v मैक्सिमम है, क्या है, v मैक्सिमम है, लेकिन यहां पर v मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। स्टूडेंट जब एक चीज ग्रेटर है, लेट सपोज ये 8 है, ये 5 है, तो इसका जब आप रेशो निकालोगे तो 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 1, इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। चेक कर ले आप लोग, जब ऊपर मैक्सिमम होगा नीचे मिनिमम पॉइंट है, वी मिनिमम है, ऊपर मैक्सिमम है नीचे वी मिनिमम है, तो देख ले किस पॉइंट पे कि वो 1 से ग्रेटर होगी या कम। स्टूडेंट ये ग्रेटर देन 1 होगी। इसी तरह 9/8 कर ले, ये भी ग्रेटर देन 1 होगी, इसकी जो रिजल्ट है। इसके अलावा 99 डिवाइड बाई 98 कर ले, ये भी ग्रेटर देन 1 होगी, इसका आंसर ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। जब ऊपर ग्रेटर हिस्सा हो, ग्रेटर मींस मैक्सिमम हो, और नीचे मिनिमम हो, तो आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ऊपर मिनिमम है नीचे मैक्सिमम है, मींस ऊपर छोटा हिस्सा है नीचे बड़ा हिस्सा है।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लेस देन 1 आंसर आएगा इसका। इस तरह 8/9 करोगे, आप लोग चेक कर ले अपने कैलकुलेटर से। आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। अब अगर रेशो का पूछ लिया तो स्टूडेंट ये आपके कोर्स में है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके कोर्स